हेलो स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में एसिड बेस और सॉल्ट के चैप्टर्स में हमने क्या देखा था? कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेस एंड पीएच ऑफ अ सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स आइए हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिकेटर का डेफिनेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स इंडिकेटर का डेफिनेशन ये बताता है कि सब्सटेंसेस विच शो द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ अदर सब्सटेंसेस बाय चेंज द कलर आर नोन एज इंडिकेटर। यानी जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड और बेस में जो अपने कलर को चेंज करके हमें उसके प्रेजेंस को बता रहा है कि वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, उससे हम कहते हैं इंडिकेटर। ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, तो आइए एक बार फिर से उन सभी इंडिकेटर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो ये इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट है ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स अगर हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, लेकिन उसमें हम क्या देखते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स, olfactory indicator, synthetic indicator, and finally that universal indicator. So there are mainly four type of indicators were used in a laboratory as well as day-to-day life to check whether the substance are acidic in nature or basic in nature. तो आइए एक एक इंडिकेटर के डेफिनेशंस हम लोग देखते हैं और इनको हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम इनको चेक। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं फर्स्ट इंडिकेटर, जो कि है अपना नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का डेफिनेशन ये कहता है स्टूडेंट्स, इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज कॉल्ड एज अ नेचुरल इंडिकेटर। जो ऑलरेडी हमने नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने लिटमस पेपर देखा है। तो लिटमस इज बेसिकली दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ थाइलोफाइटा ग्रुप ऑफ अ प्लांट्स दैट इज कॉल्ड एज अ लाइचिन। तो यहां पे लिटमस कुछ एग्जांपल्स है नेचुरल इंडिकेटर्स के: लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज एंड रोज। नेचुरल इंडिकेटर शोज द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ सब्सटेंसेस। जो ये हम नेचुरल इंडिकेटर्स ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ये नेचुरल इंडिकेटर्स एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स को बताते हैं। जैसे कि अगर हमने लिटमस पेपर लिया which are the extract from the plants Thylophyta group of lichen, तो लाइकेन से हमने यहाँ पे इसके एक्सट्रैक्ट से दो लिटमस पेपर बनाए, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें पता है कि ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर का वर्क किस तरह से होता है। अगर कोई सब्सटेंस एसिड है एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, इफ द सॉल्यूशंस आर एसिडिक इन नेचर, और वो एसिडिक सॉल्यूशंस में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेकर के जाते हैं तो स्टूडेंट्स ये ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर है वो रेड कलर होता है। इट्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम बेस की बात करें तो दैट द रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू द ब्लू कलर। अगर सॉल्यूशंस जो है हमारा बेसिक इन नेचर से, तो बेसिक नेचर्स में अगर हम रेड लिटमस पेपर लेकर के जाते हैं तो रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो क्या होता है? ब्लू। तो यहां पे हमें क्या बता रहा है? द एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर एंड द बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर। तो यहां पे हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? लिटमस पेपर जो कि एक इंडिकेटर से जो हमें बताता है प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। सेकेंड, डे टू डे लाइफ में घर में इस्तेमाल होने वाली चीज है, ये क्या है? टर्मरिक। तो टर्मरिक टर्न्स रेडिश ब्राउन विद द बेस। तो बेस के साथ में जो टर्मरिक जिसका ओरिजिनल कलर येलो होता है, बेसिक सब्सटेंस में इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। आप इसे घर में भी ट्राई कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको वॉशिंग पाउडर लेना है, वॉशिंग पाउडर विच आर द बेसिक इन नेचर। वॉशिंग पाउडर और टर्मरिक को अगर आप आपस में मिक्स करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको दिखाई देगा द कलरेशंस वेर चेंज, इट्स द रेडिश ब्राउन कलर। सिमिलरली द नेक्स्ट इज रेड कैबेज। रेड कैबेज क्या होता है? रेड कैबेज का जो ओरिजिनल कलर होता है दैट इज अ पर्पल। तो पर्पल कलर मीन्स रेड कैबेज टर्न रेडिश इन एसिड एंड ग्रीन विद द बेस। जो पर्पल कलर है, पर्पल टर्न इनटू द रेडिश, and that the purple color
दैट अपीयर इन बेस इज ग्रीन। अगर बेस होगा तो ग्रीन कलर का होगा और एसिडिक होगा तो रेडिश कलर का होता है। तो ये हमें बता रहा है नेचुरल इंडिकेटर। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर का डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, जो हमें नेचर से मिलता है। यानी उस इंडिकेटर का इस्तेमाल हम नेचर से करते हैं, नेचर से एक्सट्रैक्ट करके करते हैं, उसे हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल में लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज एंड रोज पेटल्स हम ले सकते हैं। जिसमें से लिटमस की बात करेंगे तो हमें पता है कि रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर, where the blue litmus paper turns red in color, it show the presence of acid. Similarly, red litmus paper turn blue in color, it show the presence of basic. तो ये हमने एसिड और बेस आइडेंटिफाई किया। उसी तरह से स्टूडेंट जो टर्मरिक होता है, टर्मरिक का जो कलर होता है येलो कलर होता है, तो टर्मरिक टर्न्स रेडिश ब्राउन विद द बेस। अगर कोई बेसिक सब्सटेंस में हम टर्मरिक का सॉल्यूशन से टर्मरिक पेपर लेकर के जाते हैं तो कलरेशंस वेयर चेंज, तो क्या कलर हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। उसी तरह से स्टूडेंट्स रेड कैबेज की बात करते हैं। रेड कैबेज जो कि ओरिजिनल पर्पल कलर का होता है, तो इट इज अ टर्न इन अ रेडिश कलर विद द एसिड्स एंड ग्रीन कलर विद द बेस। स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं जो कि है अपना सिंथेटिक इंडिकेटर। स्टूडेंट सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर, जो कि ऑलरेडी हमने 8th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर टू टाइप, फिनोफ्थलीन एंड मिथिल ऑरेंज। स्टूडेंट्स अगर फिनोफ्थलीन का हम कलर देखेंगे तो स्टूडेंट्स जो फिनोफ्थलीन का कलर होता है वो कलरलेस होता है, यानी फिनोफ्थलीन इज कलरलेस लिक्विड। बट ये कलरलेस लिक्विड एसिड्स और बेस का आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है। अगर हम एसिड कोई सब्सटेंस है उसमें अगर फिनोफ्थलीन हम ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन रिमेन्स द कलरलेस, कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम बेस में फिनोफ्थलीन ऐड करते हैं तो इट्स टर्न इनटू द पिंक कलर, जो कि एसिड बेस टाइट्रेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जहां पे एक स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होता है जिसमें से एसिड रिएक्ट विद द बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये टाइट्रेशंस में हम इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फिनोफ्थलीन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली फिनोफ्थलीन का जो कलर होता है स्टूडेंट्स वो कलरलेस होता है, नो कलर। अगर हम एसिडिक सॉल्यूशंस में ऐड करते हैं फिनोफ्थलीन की 2 to 3 ड्रॉप तो उसमें कोई भी कलरेशन चेंज होने वाला नहीं, इससे रिमेन्स द कलरलेस। बट अगर सब्सटेंस बेसिक है और बेसिक सब्सटेंस में जैसे ही हम फिनोफ्थलीन ऐड करेंगे दैट द बेसिक सॉल्यूशंस टर्न इनटू द पिंक कलर, तो इट्स गिव द प्रेजेंस ऑफ बेसिक इन नेचर। अब हम बात करते हैं मिथिल ऑरेंज की। मिथिल ऑरेंज का जो कलर होता है वो ऑरेंज इन कलर होता है। बट अगर हम एसिड्स में मिथिल ऑरेंज अगर हम ड्रॉप डालते हैं तो इट्स टर्न इनटू द रेड कलर, सॉल्यूशंस बिकम द रेड। सिमिलरली इन बेस द कलरेशन चेंज दैट इज अ येलो। तो मिथिल ऑरेंज इज ऑरेंज इन कलर, एसिड में इसका कलर रेड हो जाएगा और बेस में क्या हो जाएगा? येलो। उसी तरह से हमने फिनोफ्थलीन क्या देखा? फिनोफ्थलीन एसिड में कलरलेस होगा और बेस में क्या देगा? पिंक कलर देगा। तो दीज आर द सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर का डेफिनेशन क्या कहता है? इंडिकेटर दैट आर सिंथेसाइज्ड, जिसे हम लैबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, लैबोरेटरी से सिंथेसाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। जनरली हम 2 टाइप के इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, फिनोफ्थलीन एंड मिथिल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन का कलर कलरलेस है और हम अगर एसिड में डालते हैं तो भी कलरलेस रहेगा, बट ये बेस में पिंक होगा। मिथिल ऑरेंज विच आर द ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर, एसिड में रेड और बेस में येलो। तो स्टूडेंट्स ये आपको अच्छी तरह से समझ। स्टूडेंट्स अगला सेगमेंट है अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। स्टूडेंट्स यूजिंग लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, मिथिल ऑरेंज और नेचुरल इंडिकेटर्स, these indicators only give the idea about the acidic and basic characters of a solution. ये सिर्फ हमें एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। बट उस एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, कॉन्सेंट्रेशन है,
ये हमें नेचुरल इंडिकेटर्स या सिंथेटिक इंडिकेटर से नहीं पता चलता कि उस एसिड या बेस की कितनी स्ट्रेंथ है, या फिर हमें जो भी दिया गया सॉल्यूशन से वो सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू कितना है, कितना वो एसिडिक है और बेसिक इन नेचर, कि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, या फिर वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हमें नहीं पता चलता। तो इसीलिए हमने एक इंडिकेटर्स बनाया, वो इंडिकेटर्स है अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिससे हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एज वेल एज बेस पता चलता है। तो किसी भी सॉल्यूशंस का अगर स्ट्रेंथ हमें कैलकुलेट करना है, कॉन्सेंट्रेशंस हमें पता करना है, कॉन्सेंट्रेशंस यानी वेयर द स्ट्रेंथ्स आर एसिडिक बेसिक इन नेचर, तो इस्तेमाल करते हैं हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो स्टूडेंट जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है ना, ये एक डिफरेंट कलर और अलग रेंज हमें बताता है, और रेंज क्या है, पीएच फ्रॉम 1 to 14, जिसमें से अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रेंज होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्या डेफिनेशंस बता रहे, यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ पीएच मीटर। जो पीएच पेपर है उसमें अलग अलग कलर के अलग अलग रेंज हमें बताते हैं। रेंज की वैल्यू क्या है, 1 to 14 फॉर अ गिवन सॉल्यूशंस। जैसे अगर सपोज सॉल्यूशंस आर ग्रीन इन कलर, अगर ग्रीन है तो ग्रीन कहने का मतलब दैट इज व्हाट द न्यूट्रल इन नेचर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहां पे दिखाई दे रहा है कि देयर इज व्हाट द स्ट्रिप द मेड फ्रॉम द यूनिवर्सल इंडिकेटर विच शो द डिफरेंट कलरेशन। यहां पे डिफरेंट कलर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पीएच वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 to 14। अगर हम 1 कहेंगे तो 1 का कलर देखिए कैसा कलर है, रेड इन कलर। अगर हम 14 कहते हैं तो इट्स व्हाट द वॉयलेट इन कलर और ब्लू इन कलर, डार्क ब्लू कलर। तो ये क्या बता रहा है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंथ भी बता रहा है कलरेशंस के अकॉर्डिंगली। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता कैसे, स्टूडेंट जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, इसको हमने बनाया है दैट द मिक्सिंग ऑफ अ सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ अ इंडिकेटर। The universal indicator is a combination of many indicators such as water, propanol, phenolphthalein, sodium salt, sodium hydroxide, methyl range, blue monosodium salt। This blue monosodium salt इसको हम कहते हैं ब्रोमोथाइमोल। तो ब्रोमोथाइमोल is one of the indicators give the presence of basic solutions, जिससे हमें स्ट्रेंथ का पता चलता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा यहां पे यूनिवर्सल। स्टूडेंट्स अगला सेगमेंट है अपना रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेस। तो स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेस में हम देखने वाले हैं कि एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होने पर क्या होता है, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होने पर क्या होता है, एंड एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड क्या होता है। तो स्टूडेंट जो हमारा यहाँ पे पहला रिएक्टिविटी है वो है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर हम एसिड और बेस दोनों को आपस में मिक्स करें तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर एसिड और बेस दोनों को हम मिलाते हैं तो इस रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या हो रहा है, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और न्यूट्रलाइज होने पे क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पे देखिए एन एसिड न्यूट्रलाइजेस अ बेस व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड द रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर्स आर फॉर्म। तो एसिड रिएक्ट विद बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर टर्म एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहा गया, क्योंकि रिएक्शंस बिटवीन एसिड एंड बेस बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर, दोनों ही आपस को न्यूट्रलाइज करते हैं एंड द रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो चलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल। तो सबसे पहले हम यहां पे जनरल टर्म लिख देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में। स्टूडेंट्स हमने देखा एसिड रिएक्ट विथ बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर।
सॉल्ट एंड वाटर। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है जनरेट करना केमिकल फॉर्मूला एसिड और बेस की। तो हम क्या करते हैं यहां पे बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स की हेल्प लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था। स्टूडेंट्स यहां पे मैंने कुछ ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जो कि है मेटल्स। मेटल में क्या क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर। उसके बाद गोल्ड भी होता है, बट गोल्ड डू नॉट टेक पार्ट ऑफ रिएक्शंस। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये सभी मेटल की जो टेंडेंसी होती है, द मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको हम कहते हैं केटायन, और इसी को कहते हैं हम बेसिक रेडिकल्स। जैसे अगर पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 1+। उसी तरह से सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, इट्स गिविंग टू +1 चार्ज। कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, जिंक दैट इज +2। आयरन की दो वेरिएबल वैलेंसी हमने देखा, +2 एंड +3। फेरस और फेरिक ऑलरेडी हमने स्टूडेंट्स देखा, तो ये क्या हो जाएगा +3। लेड +2, कॉपर के भी हमने वेरिएबल वैलेंसी लिया, लेकिन यहां पे हम एक ही लेते, और ये हो गया +1। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने मेटल्स लिखा, इस मेटल से हम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड जनरली मेटल फॉर्म द हाइड्रोक्साइड। अब हमें एसिड बनाना है, तो एसिड किससे बनेगा? एसिडिक रेडिकल से। तो स्टूडेंट्स एसिडिक रेडिकल्स भी हम कुछ ले लेते हैं। पहला हम एसिडिक रेडिकल्स लेते हैं क्लोराइड। क्लोराइड ये हो गया Cl-1, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोराइड। ये क्लोराइड हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगा, जिसके ऊपर क्या होता है +1। तो स्टूडेंट्स यहां पे H+1, ये जो +1 है, इससे हम एसिड बनाएंगे और इससे हम बेस बनाएंगे। तो बेस के लिए क्या होता है OH-। तो अब देखिए ये जो हमने बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स लिया है, इससे हम किस तरह से एसिड बनाते हैं और बेस बनाते हैं। चलिए पहला हम बनाते हैं द एसिड क्लोराइड का, यानी क्लोराइड के मिनरल से एसिड बनाते हैं। तो फर्स्ट जो मेरा क्लोराइड से बनेगा वो क्या होगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद अगर मुझे बेस बनाना है, तो बेस क्या हो जाएगा? देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सभी बेस मेरे फॉर्म हो जाएंगे हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले मैं एसिड लेता हूं। एसिड कैसे रहेगा? HCl। देखिए H के ऊपर +1 है और Cl के ऊपर -1 है, दोनों के वैलेंसी सेम है। तो हमने क्या देखा था? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हमने रिकैप्चुलेशंस में हमने देखा था कि किस तरह से केमिकल फॉर्मूला हम जनरेट करते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट जो हम एसिड बना रहे हैं वो क्लोराइड वाला बना रहे हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलिए पहले यहां पे एक एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखता हूं, फॉर्मूला HCl। ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे है? +1 -1 कैंसल, और ये हम कौन से फॉर्म में लेने वाले हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में लेंगे। अगर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन क्लोराइड में बोलो तो वो गैसियस फॉर्म में होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड डिसॉल्व इन अ वाटर फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैंने यहां पे एक्वस फॉर्म में लिया। अब मैं पहला बेस बनाता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सी पोटेशियम +1 है, हाइड्रोक्साइड 1 है, +1 -1 कैंसर हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर यानी केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा KOH। ये भी एक्वस हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब स्टूडेंट्स यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट।
सॉल्ट का डेफिनेशन क्या होता है? सॉल्ट डू नॉट कंटेन H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, इट्स ओनली कंटेन केटायंस एंड एनायन। तो स्टूडेंट सॉल्ट में सिर्फ केटायन और एनायन होते हैं। तो केटायन कहने का मतलब कि ये हो गया केटायन और ये हो गया एनायन, H और OH नहीं होंगे। तो पोटेशियम जब क्लोराइड के साथ कंबाइन करेगा तो देखिए पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज है, दोनों ही कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड ऑन द रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर यानी HOH के साथ कंबाइन हो गया और ये बना दिया H2O वाटर, जो कि लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो ये मेरा एक केमिकल रिएक्शंस हो गया, जिसमें क्या दिख रहा है? एसिड रिएक्ट विद बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो चलिए इसके नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हो गया पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, और ये हो गया वाटर। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने क्या देखा कि एसिड रिएक्ट विद द बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब इसको वर्ड इक्वेशंस में हम लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड react with potassium, potassium hydroxide form potassium chloride, potassium chloride and water। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया हमारा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब उसी तरह से इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप सेम रखिए, अब आप बेस बनाते जाइए। बेस क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, दैट आयरन हाइड्रोक्साइड। तो ये अगर मैंने हाइड्रोक्साइड के साथ किया तो क्या क्या फॉर्म करेगा? यहां पे जो सॉल्ट फॉर्म करेंगे सब क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होगा, यानी सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो चलिए इनका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फिर से मैं आपको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। एसिड रिएक्ट विद द बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमें एसिड के केमिकल फॉर्मूले को जनरेट करना। कैसे जनरेट किया? एसिड में क्या होता है? H प्लस आयन होता है। तो हमने क्या लिया यहाँ पे? H प्लस आयन। दिस H प्लस आयन रिएक्ट विद द क्लोराइड, तो क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। बेस में क्या होता है स्टूडेंट्स? OH माइनस आयन, तो OH माइनस आयन है, क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड माइनस आयन। तो हाइड्रोक्साइड माइनस आयन किसके साथ फॉर्म करेगा? मेटल। तो मेटल क्या हो गया? पोटेशियम। पोटेशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये दोनों के बीच में रिएक्शन क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट डू नॉट कंटेन H प्लस आयन OH माइनस आयन, ये H और OH नहीं होगा। तो आपको क्या दिख रहा है? केटायन एंड एनायन। तो केटायन एंड एनायन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर टर्म एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो चलिए और भी एग्जांपल हम देखते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम के एग्जांपल देखते हैं, जिसमें से हम लेते हैं सोडियम मेटल। तो क्या होगा? व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो चलिए इसके केमिकल फॉर्मूले हम जनरेट करते हैं। सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमने यहां पे एसिड लिख दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब भी आप केमिकल रिएक्शंस देखेंगे तो उसमें आपको क्या करना है? आपको वैलेंसीज देखना है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही आप केमिकल फॉर्मूला जनरेट करेंगे। जैसे सोडियम के ऊपर +1 है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 है, दोनों ही न्यूट्रल हो जाएगा। क्या फॉर्म करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो केमिकल फॉर्मूला हो गया NaOH एक्वस। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट।
सॉल्ट क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला NaCl कैसे बना, +1 -1, दोनों के चार्जेस क्या है, सेम है, +1 -1 दोनों कंबाइन होगा NaCl एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O। तो ये इस तरह से हमने क्या देखा कि एसिड रिएक्ट विद द बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जहां पे हमने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ लेते हैं, तो ये हम इस तरह से लिख देते हैं, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड reacts with magnesium hydroxide form magnesium chloride and water। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने देखा कि क्या हम ले रहे हैं एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस क्या है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आपका फॉर्मूला लिखना है, मैग्नीशियम में +2 है और हाइड्रोक्साइड 1 है। क्या होगा, जो मैग्नीशियम का 2 चार्ज है वो हाइड्रोक्सिल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा OH ट्वाइस। हाइड्रोक्साइड पॉली एटॉमिक है तो ऑलवेज राइट इन अ ब्रैकेट, जैसे अगर मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं तो OH ट्वाइस हो जाएगा, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा Mg इन अ ब्रैकेट OH ट्वाइस। ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट होने के बाद स्टूडेंट्स क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होगा। अब देखिए यहां पे आपसे थोड़ी सी मिस्टेक होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड में मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स राइट द MgCl, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम +2 है, क्लोराइड -1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या जनरेट होगा MgCl2। तो ये फॉर्म हो गया हमारा MgCl2 और वाटर का फॉर्मूला पता ही है H2O। स्टूडेंट्स लिखने के बाद आपको थोड़ा यहां पे बैलेंस करना पड़ता है इक्वेशन, कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहां पे क्लोरीन सिंगल है, तो हम क्या करेंगे 2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा इंटायर जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाता है, बट यहां पर भी एक अनबैलेंस हो गया। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 हाइड्रोजन + 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया, और यहां पे तो 2 है तो क्या करेंगे इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मेरा जो केमिकल जो यहां पे मैंने इक्वेशंस लिखा हुआ है अब बैलेंस है, कैसे बैलेंस है चेक करते हैं। 2 हाइड्रोजन + 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है, उसी तरह से देखिए 2 2 4 हाइड्रोजन मेरा रिएक्टेंट में है, 2 क्लोरीन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों सेम है, मैग्नीशियम सिंगल, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अब मेरा जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये देखा कि एसिड रिएक्ट विद द बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जहां पे एसिड का हमने एग्जांपल क्या लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस हमने क्या क्या देखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट आप उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी बना सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। So it is a form as a when acid react with the base corresponding form salt and water। टॉपिक हम लोग देखते हैं वो है the reaction with nitric acid with the base। So इस नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रेट NO3-1, तो इससे हम क्या बना सकते हैं नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला। तो चलिए क्या होगा when नाइट्रिक एसिड reacts with सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म क्या फॉर्म होगा नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म सोडियम नाइट्रेट।
सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर। तो स्टूडेंट्स हमने यहां क्या देखा, व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर। अब इसे हमें इक्वेशंस में लिखना है। सबसे पहले नाइट्रिक एसिड हम लोग लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है, HNO3। कैसे फॉर्मूला है, H प्लस आयन माइनस, ये दोनों कैंसिल, दोनों कंबाइन होगा, HNO3। अब हम लोग क्या लेने वाले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम +1 है, OH -1 है, ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मुझे सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखना है, NaNO3। अब देखिए यहाँ पे NO3 के ऊपर -1 है और Na सोडियम के ऊपर +1 है, कैंसल हो जाएगा और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट along with वाटर। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर। उसी तरह से स्टूडेंट्स आप सेकेंड एग्जांपल भी बना सकते हो। अगर आप पोटेशियम लोगे तो पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम लेगे तो कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम लेगे तो मैग्नीशियम नाइट्रेट। चलिए कैल्शियम नाइट्रेट का देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहां पे इक्वेशंस लिखता हूं, HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब स्टूडेंट्स यहां पे मुझे कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखना है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, कैल्शियम के ऊपर देखिए +2 है, नाइट्रेट कितना है, -1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई नाइट्रेट और कैल्शियम का 1 हो जाएगा, तो Ca ब्रैकेट में लिखोगे NO3 और ये हो जाएगा ट्वाइस, 2 टाइम। क्यों, क्योंकि ये 2 या कैल्शियम के ऊपर +2 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे पॉली एटॉमिक है, तो इट्स राइट इन ब्रैकेट एंड H2O। तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशंस। अब क्या करना है, आपको ये इक्वेशंस बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इस इक्वेशंस को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तो यहां पे हमने फर्स्ट देखा रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें से एसिड रिएक्ट विद बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फ्रेंड्स आइए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में हम अगले एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं। तो अगला एसिड अपना है सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे बनता है, सल्फेट आयन से, ये हो गया SO4 और ये 2- दैट इज अ सल्फेट, और ये किसके साथ कंबाइन करेगा, H+ आयन के साथ कंबाइन करेगा। और हमें पता है बेस के लिए क्या चाहिए, OH-। तो मैंने यहाँ पे एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स मैंने लिख दिए हैं। अब हम जनरेट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला कैसे रहेगा, देखो 2 मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन, तो H2 हो जाएगा और ये SO4। तो एसिड में यहां पे लेंगे तो ये फॉर्मूला जनरेट होगा H2SO4। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पे हमने एसिड चेंज कर दिया। पहले वाले केस में हमने क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द बेस। तो पहला बेस हम बना लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा KOH। अब ये क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट। कैसे सॉल्ट फॉर्म करेगा, कैटायन साइन एनायन। तो पोटेशियम सल्फेट के साथ जब ये कंबाइन करेंगे तो पोटेशियम में देखिए कितना है, +1 है, सल्फेट कितना है, 2-2, इसको पोटेशियम को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा K2 और इसका 1 सल्फेट को, तो ये हो जाएगा K2SO4। तो मेरा केमिकल फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, K2SO4। KSO4 नहीं लिखना है आपको, अगर KSO4 आप लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि हमारा पोटेशियम सल्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है K2SO4। कैसे जनरेट किया, पोटेशियम के ऊपर +1, सल्फेट क्या है -2, बेसिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, रिकैप्चुलेशन आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया K2SO4 एंड वाटर H2O। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे ये इस तरह से जनरेट किया, एसिड रिएक्ट विद द बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जो कि सॉल्ट क्या फॉर्म हो रहा है, पोटेशियम सल्फेट। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन H2SO4 रिएक्ट विथ किसके साथ करता हूं, मैग्नीशियम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर लेते, सपोज मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिया तो MgOH ट्वाइस हो जाएगा, रिएक्ट विथ क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए मैग्नीशियम के ऊपर +2 है, सल्फेट के ऊपर -2 है, फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा
SO4 और क्या फॉर्म होगा, वाटर। तो यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम लेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो सल्फेट का सॉल्ट बनेगा, यानी पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड जिंक सल्फेट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपको यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला देखना है। तो ये हमने यहां पे देखा, क्या देखा, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद दी potassium hydroxide form potassium sulfate. Similarly, sulfuric acid react with the magnesium hydroxide form magnesium sulfate and water. अगला सेगमेंट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4 रिएक्ट विद, सपोज मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया CaOH ट्वाइस, तो अब क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे, कैल्शियम सल्फेट। अब मुझे कैल्शियम सल्फेट का यहाँ पे फॉर्मूला चाहिए, देखिए कैल्शियम पे +2 है, सल्फेट पे -2 है, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4। स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए, लाइक चार्जेस अगर रहेगा तो ये चार्ज कैंसिल होगा, दोनों ही कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन होगा। अगर अनलाइक होगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, कैल्शियम सल्फेट और ये हो जाएगा हमारा वाटर। अब हमने यहाँ पे 3 केमिकल इक्वेशंस बनाए, जिसमें से फर्स्ट इक्वेशंस पे देखने पता चला कि अनबैलेंस, देखिए K2SO4 है, यहाँ पे तो सिर्फ K है, सो दैट मल्टीप्लाई बाई 2। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो देखो हाइड्रोजन का नंबर बढ़ गया 2 हाइड्रोजन, 2 + 2 कितना हो गया 4, H2 2 है, 2 × H यानी कितना हो गया 2 + 2 4, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक 2 ही है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अब ऑक्सीजन देखो, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 6, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 6, सल्फर 1, ये बैलेंस इक्वेशन है। तो इस तरह से हमने देखा कि एसिड रिएक्ट विद बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलरली एसिड रिएक्ट विद बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स एंड बेस में अगला जो टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। तो आइए देखते हैं कि अगर मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। तो जनरली स्टूडेंट्स एसिड गिव हाइड्रोजन गैस अलोंग विद दिस सॉल्ट, यानी जब भी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होता है देयर इज अ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो हमें क्या रिएक्शंस मिल रहा है, मेटल रिएक्ट विद एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। चलिए एक एक एग्जांपल से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए रिएक्टिविटी सीरीज से हम पोटेशियम से स्टार्ट करते हैं, पोटेशियम सोडियम। स्टूडेंट्स पोटेशियम एंड सोडियम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल, इस विग्रेसली रिएक्ट विद वाटर, एयर एंड एक्सप्लोजिवली रिएक्ट विद द एसिड। बहुत खतरनाक रिएक्शंस होता है, तो जनरली इसे परफॉर्म एसिड के साथ परफॉर्म करने की गलती नहीं करते हैं साइंटिस्ट। तो फिर भी हम यहाँ पे रिएक्शंस देखते हैं किस तरह से होता है। अगर मैंने सपोज यहाँ पे मेटल सोडियम लिया तो Na सोडियम सॉलिड रिएक्ट विद एसिड। अब मैंने एसिड आपको बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, 3 एसिड के साथ हमें रिएक्शंस देखना रहता है। तो मैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेता हूं, HCl क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट। सॉल्ट मैंने आपको बताया कैसे रहेगा, सॉल्ट डू नॉट कंटेन H+ आयन एंड OH- आयन, कंटेन कैटायंस एंड एनायन। तो सोडियम कैटायन है और क्लोराइड एनायन है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है और क्लोराइड, चलिए मैं क्लोराइड लिख देता हूं, ये हो गया -1 चार्ज। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, NaCl along with liberation of हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स देखने पे पता चल रहा है कि ये मेरा जो केमिकल रिएक्शन से बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 है तो मल्टीप्लाई बाई 2। अगर मैं 2 से हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करता तो क्लोरीन का नंबर बढ़ गया, तो ये मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये 2 सोडियम भी हो जाएगा, ये हो गया मेरा बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, वेयर द सोडियम मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसको वर्ड में हम लोग एक्सप्रेस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, व्हेन सोडियम मेटल react with hydrochloric acid form sodium chloride and हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं कैल्शियम लूंगा तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा, मैग्नीशियम लूंगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम लूंगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड,
एंड द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर हमने एसिड को बदल दिया, यानी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो सॉल्ट मेरा बनेगा पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर मैंने नाइट्रिक एसिड यहां पे लिया तो सॉल्ट मेरा क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो चलिए अब मैं यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे लिखता हूं सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखते हैं क्या सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि मेटल रिएक्ट विद द एसिड में हम सेकेंड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को लेकर के अगर रिएक्शंस करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो सबसे पहले अगर मैंने सोडियम मेटल लिया, सोडियम मेटल Na रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 करस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ सॉल्ट, क्या फॉर्म करेगा, सोडियम सल्फेट। चलिए फॉर्मूला बना लेते हैं, सोडियम +1 है, सल्फेट -2 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा Na2SO4 एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये बन गया सोडियम सल्फेट सॉल्ट। सोडियम मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। रिएक्शंस मेरा बैलेंस नहीं है, कितना है 2 है, तो यहां पे भी 2 होना चाहिए। हाइड्रोजन कितना है 2 है, सल्फेट 2 है, तो दैट मल्टीप्लाई बाय 2, जिससे मेरे रिएक्शंस क्या हो गया, इक्वेशंस बैलेंस हो गया। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं मैग्नीशियम लेता हूं, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम रिएक्ट विद H2SO4, तो देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म होगा, +2 -2 कैंसल, तो फॉर्मूला हो जाएगा MgSO4 एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से अगर मैंने Zn यानी जिंक मेटल लिया, रिएक्ट विद H2SO4, तो क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट, +2 -2 कैंसल, फॉर्मूला बन जाएगा ZnSO4 एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हमने यहां पे क्या देखा, मेटल रिएक्ट विद एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो मेटल क्लोराइड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो मेटल सल्फेट बनेगा, अगर नाइट्रिक एसिड लेंगे तो क्या बनेगा, मेटल नाइट्रेट, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, लाइक दिस।